अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत है। कायद-ए-आज़म एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली से तहरीक पाकिस्तान की जो पूरी वो थी, एक मुहिम था, जो तहरीक थी, उसके अंदर हमने देखा कि एक रूह फूंकी, एक नया वलवला उसके अंदर डाला। और ये सारा मामला अगर हम ये कहें कि कायद-ए-आज़म की जो सियासत है, जो उनका अंदाज़ था, उसके बगैर मुमकिन होता तो शायद ऐसा पॉसिबिलिटीज़ के अंदर नहीं था। जब हम बात करते हैं 1940 की, तो 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने के बाद मुसलमानों को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि किस तरीके से ये बात साबित की जाए कि मुसलमानों की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है। इस मसले का कायद-ए-आज़म के पास एक ही हल था और उनका ख्याल ये था कि अंग्रेज़ों को और दुनिया के सामने भी इस बात को बावर कराने के लिए कि हम ही मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, इंतखाबात ही एक वाहिद रास्ता है। उन्होंने अंग्रेज़ों को उस वक्त इस बात पर कायल किया कि क्योंकि मुसलमानों की जो तादाद है वो बहुत कम है, तो मुसलमानों के लिए अलग से मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। 1945 के इंतखाबात के अंदर वो ये जानते थे कि यही एक वाहिद पुरअमन रास्ता है जिससे ये मामला जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा हमने ये देखा कि ये मामला हुआ। MSF के सालाना इजलास से उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने ये कहा कि आप मुझे इंतखाब जिता के दें, मैं आपको पाकिस्तान बना कर दूंगा। वो जानते थे कि जो जुल्म है, जो इस वक्त सारा मामला चल रहा है, उससे निजात का एक ही रास्ता है कि मुसलमानों को भी एम्पावर किया जाए और जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको भी जो अंग्रेज़ हैं उनके सामने लेकर आया जाए। अब ज़रा एक मिनट लिए हम ठहरें और ये सोचें कि आज ये वही कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है जहाँ पे इंतखाबात होने वाले हैं। और अगर उस वक्त से उसको कंपेयर करें और ये सवाल अपने जहन में लाएं कि उस वक्त अगर कागजात नामजदगी ही जमा ना कराने दिए जाते तो क्या ये मुमकिनात में से होता कि मुस्लिम लीग जो है वो उस वक्त इलेक्शन लड़ती, वो ये बात साबित करने में कामयाब होती कि मुसलमानों की अगर आइडेंटिटी या कोई ऐसी जमात है जो रिलेट करती है मुसलमानों से तो वो मुस्लिम लीग नून है। तो जाहिर है इसका जवाब नफ़ी में है, ये मुमकिनात में से ना होता। आज इस वक्त हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में दोबारा देख रहे हैं कि उसी मरहले से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है क्या वो जो उन्होंने इन्विजन किया था पाकिस्तान, क्या ये उससे मुताबिकत रखता है? ये एक सवाल है जो हमें पूछने की ज़रूरत है। आज के पाकिस्तान में भी हर सियासी जमात को और हर इंडिविजुअल को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो कागजात नामजदगी भी जमा करा सके, वो इंतखाबात में हिस्सा भी ले सके, वो कैंपेन भी कर सके और उसके बाद इंतखाबात होने के बाद वो ये बात साबित भी कर सके कि आया वो अवाम में मकबूल है या नहीं है। लेकिन अगेन सवाल यही पैदा होता है कि आज क्या ऐसा हो रहा है? कुछ इस पर भी बात करेंगे, दीगर भी कुछ इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, शैला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शैला आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे शहबाज खोसा साहब। बहुत शुक्रिया शहबाज आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है, सेनेटर असद अशरफ ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं शैला अगर आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ लेडीज़ फर्स्ट के फॉर्मूला के साथ। आज आपको पता है कि कायद का यौम विलादत मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो अगर ये सवाल आप तीनों से ही आज करूँ कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, हम लोग तो इस तरह के जो दिन होते हैं तजदीद अहद के दिन होते हैं, हम कहते हैं जी जो कुछ हमें कहा गया, जो नसीहतें की गई, जो बातें बताई गई, उन पर अमल करने के दिन और वक्त औकात हुआ करते हैं। ये हम कहीं से भी कह सकते हैं कि इस वक्त हम कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान इन्विजन किया था उस पाकिस्तान में रहते हैं। हम किस वक्त पाकिस्तान को जो विजन किया था कायद-ए-आज़म ने उस वक्त रह रहे थे? हाँ, कभी भी नहीं रहे। सवाल ये होना चाहिए, कभी भी नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे। जो पीरियड था वो भी बिल्कुल फ्रेजाइल था और बहुत ही कंट्रोल्ड था। कभी आपको वजीर खारजा दूसरे मिलते हैं, कभी आपको वजीर खजाना कोई और मिलता है, आपको पॉलिसीज मिलती हैं, तो आप कभी भी कायद-ए-आज़म के विजन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में नहीं रहे। हद तो ये है कि कहा जाता है कि आइन भी जो तब्दीली आई, जिसको हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव, तो वो भी जो है ना वो उसमें फिर इतनी सारी तब्दीलियां आ गई कि जिसमें क्योंकि आज 25 दिसंबर भी है, तो जो उसमें ये लफ्ज़ था कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं वो फ्रीली अपने तौर पे अपने रस्म व रिवाज अदा कर सकेंगी, वो तो ज़िया के ज़माने में वो फ्रीली भी हटा दिया गया था। नहीं, लेकिन देखिए आज मसीही बिरादरी क्रिसमस भी मनाती है और आज़ादी से मनाती है। मेरा ख्याल है इक्का दुक्का इंसिडेंट्स को भी तो जनरलाइज नहीं करना चाहिए। नहीं, इंसिडेंट तो क्या कहते हैं हर मुल्क में हो जाते हैं। जहाँ जमहूरियत के दावे हैं वहाँ पे भी जो उनके रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं रखते वो उनका मर्डर हो जाता है। लेकिन यह है कि जो पार्लिमानी जमहूरियत की बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन में हमें मिलती है, वो हमेशा
जो है वो जद में रही है। और बिल्कुल ठीक है। सो आप ये कह रही हैं कि हम कभी भी कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान सोचा था उसमें नहीं रहे हैं। सेनेटर असद अशरफ साहब से इब्तदाई में भी हमने एक बात कही कि 1945 के इंतखाबात से पहले पाकिस्तानों की अपनी मुसलमानों की अपनी कोई शनाख्त है बरे-सगीर के अंदर। इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कायदे आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि इंतखाबात होने चाहिए। सर सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है ना कि इंतखाबात किसी ने लड़ने दिए तो ये बात हम इस्टेब्लिश कर सके और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए आप क्या कमेंट करेंगे? सर उस वक्त भी कागजात नामजदगी छीन लिए जाते तो पता नहीं कभी ये बात इस्टेब्लिश हो भी पाती कि मुसलमानों की वहाँ पे कोई आइडेंटिटी है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मसीही बरादरी को उनकी क्रिसमस की खुशियों में उनकी मुबारकबाद देता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज यौम विलादत है, उनको सारे पाकिस्तान जो है खुशियाँ मना रहा है। मियाँ नवाज शरीफ हमारी कायद पार्टी के हेड, उनकी सालगिरह है और नया साल सबको मुबारक हो जी। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि कागजात की आपने बात की और इलेक्शन की तो देखें 1100-1200 सीटों पे तमाम पाकिस्तान में कोई 15,000 के करीब लोगों ने कागजात जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, आज की रिपोर्ट के मुताबिक। तो एक सीट पे कम से कम 15-15 लोग इलेक्शन लड़ रहे और कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। ये कहना कि जी कागजात फाड़े जा रहे, इक्का दुक्का वाकयात 25 करोड़ आवाम में होते रहते हैं और ये आज से नहीं है, किसी भी मुल्क में ले लें, किसी भी जगह ले लें, इसी तरह होता है। पहली बात तो ये है। किसी भी जगह ऐसे ही होता है, कागजात नामजदगी लोग लेके छीन के भाग जाया करते हैं, फाड़ दिया करते हैं। ऐसे मैंने यही आपको कहा है कि इक्का दुक्का वाकयात यहाँ पर होते रहते हैं, क्योंकि आपके मुखालफीन या आपके खिलाफ इलेक्शन लड़े होते हैं, वो सियासी मुखालिफ नहीं होते, बाज़ का जाती रंजिशें भी होती हैं और वो भी प्ले करती है, उसको तीसरी फोर्स भी इसमें प्ले कर सकती है इस तरह के वाकयात में। तो ये एक अगर वाकया पूरे पाकिस्तान में हुआ है तो बाकी जगह तो ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है आज भी जो है ऑफिशियल वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर की वो ऑन है 24 घंटे के लिए, हर एक के लिए है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि तो आप ये कह रहे हैं इक्का दुक्का वाकयात है। सर मैं ना वैसे ट्रेडिशनली हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ लोगों में रही हूँ, लेकिन हम जैसे लोग भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जो आज हो रहा है वो दुरुस्त नहीं हो रहा। खोसा साहब ये जो बात अभी कर रहे हैं सेनेटर साहब, वो कहते हैं जी इक्का दुक्का वाकयात हैं, ये इस तरह के मामला तो जो आपके अपने जाती मुखालफीन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे कर दिया करते हैं। इलेक्शंस में सारा कुछ होता रहता है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहे हैं और सूरत हाल जो है वो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी ही भाभी को कागजात जब वो जमा कराने गई तो उनको भी उठा लिया गया था। हाँ। और मैं आपको इसमें क्या अर्ज करूं कि मेरे पास इस वक्त, मैं वकील भी हूं, तो मेरे पास इस वक्त इतने लोग आए हुए हैं जिनको रोका गया है कि मैं उसका क्या जिक्र करूं। हाँ। पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू कंग्रेचुलेट हमारी जितने भी क्रिश्चियन भाई हैं उन सबको मेरी क्रिसमस और सारे पाकिस्तानियों को कायदे आज़म साहब का जश्न वलादत जो है वो मुबारक हो, वलादत का दिन मुबारक हो और मियाँ साहब को भी मुबारक हो। मगर मियाँ साहब को कायदे आज़म साहब की एक तकरीर जो कि उन्होंने उस वक्त आज़ादी के वक्त की कि अगर उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर ये मुसलमान एक पॉलिटिकल पार्टी के मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम लीग के सखाए के अंदर ना इकट्ठे होते, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ना इकट्ठे होते तो ये गिरोह होते और ये ठीक है नून होते, इनमें अच्छे लोग भी होते, बुरे लोग भी होते, बट ये कभी भी आजादी का तसव्वुर नहीं कर सकते थे और ये कभी भी पाकिस्तान के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे। और इट वाज बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी के पाकिस्तान वजूद में आया। अब ये कह देना कि PMLN ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, PPP ने भी बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, इनको चाहिए कि थोड़ा सा मतलब ज़हन में रखें कि अगर आज ये एक पार्टी के साथ हो रहा है, पहले ये इनके साथ भी हुआ हुआ है, बहुत दफा हुआ हुआ है और क्या ये रिपीट करना चाहते हैं इन चीजों को? अगली दफा जब इनके साथ ये हो तो ये प्लीज ये ना कहें कि हमारे साथ जाते हैं। देखिए इस तरह की कमेंट पे खोसा साहब ये लोग ये कहते हैं ना कि जब इनके साथ हो रहा था तो करने वालों में आपकी जमात शामिल थी। इनका कंसिस्टेंटली ये मौकफ है कि खान साहब के खिलाफ या आपकी जमात के खिलाफ जो भी मामला है इनमें से कोई भी ऑफिशियली ना पार्टी है ना इनकी हुकूमत के अंदर हुआ। वो ये कहते हैं हमारे साथ जो कुछ हुआ वो कहते थे कि मैं करूंगा और फिर उनके दौरे हुकूमत में हुआ।
मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। खैर, हम लोग तो उस वक्त इन्हीं लोगों को डिफेंड कर रहे थे और इनकी जमात में थे जी। आप और मैं तो अब पीटीआई का मौक़िफ़ पूछ रही हूँ जी। इसी तरह की चीजों के खिलाफ थे। एक जमात को शायद ये उस वक्त अंदाजा नहीं होगा कि क्या हुआ, बट क्या अब ये रिपीट करने से, जो इन दोनों जमातों के साथ कई दफा हो चुका हुआ है, क्या ये एक और जमात के साथ, जो कि इस वक्त इनकी हरकतों के वजह से भी उसकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा मजीद हो गया है। वैसे भी वो मुल्क की मकबूल तरीन जमात है और इनकी हरकतों की वजह से तो बहुत ही अच्छा, आप कह रहे मजीद मकबूल होगी। चले, मैं ये भी पूछ लेती हूँ शैला से और एक दो चीजें और भी, जरा इजाजत दीजिएगा। शैला रजा साहिबा, आप इत्तेफाक करती हैं, खोसा साहब कह रहे हैं, शहबाज खोसा साहब के मकबूलियत में इजाफा हुआ है, ये जो कुछ किया जा रहा है? कभी कहते हैं जी, कभी भी दो गलत चीजें मिलकर सही नहीं। पहली बात तो ये है, जो कुछ पीटीआई के दौर में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी भी जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की, जस्टिस की भी पामाली है, वो नहीं होनी चाहिए। जो कुछ जिसने गलत किया उसका कानूनी तरीका मौजूद है, उसे मेजर करने का और उसके हिसाब से काम होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ, मैंने कहा कि जब हम कायदे आज़म की पाकिस्तान की बात करते हैं तो सब कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं होना चाहिए, सब कुछ वो होना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो, क्योंकि ताकत का चश्मा अवाम है, अवाम ही की बात को होना चाहिए। अब मैं इससे बढ़ के और बात नहीं कर सकती, इससे ज्यादा। अच्छा, थोड़ा जो हो रहा है, जो देखने में गलत नजर आ रहा है वो गलत ही है। शैला साहिबा, मैं सवाल फिर भी एक चीज अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। आप लोग कहते हैं जो पहले हुआ गलत है, जो अब हो रहा है गलत है। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि अगर इसी तरह के माहौल में इलेक्शंस हुए, साफ शफाफ ना हुए, तो इस मुल्क को और इस मुल्क के हर इदारे को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप लोग बड़ा नहीं, इसमें गलत कुछ नहीं है। मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि आप लोग खुलकर इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि आप लोगों के ख्याल में इलेक्शन शफाफ ही नहीं होंगे, फिर भी इतनी बड़ी इलेक्टोरल एक्सरसाइज का हिस्सा भी आप सियासी जमातें बन रहे हैं। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जिसने सबसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, किंग पार्टीज की बात की, इस बात की कि भाई पहले वो लोग जो इंसाफ धुलाई पाउडर लगाया जाता था, अब उन्हें इस्तेकाम का पाउडर लगा के पाक किया जा रहा है और मुस्तहकम करने की कोशिश हो रही है। फिर इस्तेकाम के पाउडर को जो है वो जो है लाडला जो पाउडर है उसके साथ मिक्स करके एक चीज़ की जा रही है, लाडला जो लिक्विड है उसमें मिक्स करके गाढ़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमें, हालांकि हमें हर दौर में कड़े एहतसाब से गुजरना पड़ा, चाहे वो नून लीग का दौर हो, चाहे पीटीआई का दौर हो। और जब हमारा दौर था तो सिर्फ हामिद सईद काज़मी अंदर थे, और जो पीटीआई के आजम सवाती हैं वो उस वक्त नून लीग में थे, और वो आजम सवाती जो थे वो हामिद सईद काज़मी के खिलाफ गए थे और कुरान पे हलफ दिया था। लेकिन ना 4 साल उनको अदालतों ने बुलाया, ना वो गए, ना उन्होंने कोई पेश किया, बल्कि उनके बारे में बातें आती रहीं कि एक दफ़ा वो फ्लड अफेक्टीज के लिए उन्होंने क्या दिया था, कितने का चेक दिया था, क्या दिया था। लेकिन हामिद सईद काज़मी 4 साल जेल में रहे। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हो गई तो फिर वो बाजियाब हुए, बाइज्जत बरी हुए, सॉरी तो सॉरी वो इंसान बोलता है तो हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो हो रहा है वो किसको अच्छा लग रहा है और जो होता था वो किसको अच्छा लगता था। लेकिन उस वक्त मीडिया से ले, तो जब आप गलत चीजों के साथ हिमायती बन के खड़े रहेंगे और गलत चीजें करते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि ना गलत की तमीज रहेगी ना सही की तमीज रहेगी। हम पहले भी कहते थे। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है शैला, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेट है या जो भी है, इंटरेस्टिंग है। आप तीनों जो जमातों के नुमाइंदे इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप तीनों जमातें ही रिसीविंग एंड पर रह चुकी हैं। एक जमात नहीं थी रिलेटिवली, वो भी अब जो है वो देख चुकी है कि क्या कुछ फेस करना पड़ता है। इस पर बात करते हैं। ब्रेक से वापस आके सेनेटर साहब से भी पूछेंगे। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि इस दफा नवाज शरीफ साहब का नारा जो अभी कैंपेन शुरू करेंगे उसके अंदर होगा कि मुझे क्यों बुलाया, ये उन्होंने क्यों कहा। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ